बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, तो हम भी इसमें पार्ट प्ले करने लगे हैं और साथ में आपको ये बताएंगे कि 2024 स्टार्ट कब हो रहा है। एक होता है कैलेंडर ईयर, जो आप देखते हैं जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें कैलेंडर ईयर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका एक अपना कैलेंडर है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर। हर साल वो कैलेंडर जो है एक नई तारीख से शुरू होता है और उसकी बेसिक्स ये हैं कि वो जब भी मूवमेंट होती है जुपिटर की, जुपिटर से उसको मंसूब किया जाता है और साथ में सन अगर एक्टिव करता है तो फिर वो एक्टिव है। तो इसीलिए जो इस वक्त टाइम है कि जब तक 22 मई 2024 स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक ये पिछला साल ही चल रहा है। तो इसलिए ये ख्याल रहे कि जो एस्ट्रोलॉजिकल ईयर है वो 22 मई से स्टार्ट होगा। जुपिटर सन जब आएंगे, उनको एक्टिव होगा तो वो आएंगे जेमिनाई में। तो जेमिनाई जो है वो इस 2024 इसकी इब्तिदा करेगा। यहाँ से ये 2024 शुरू हो जाएगा प्रॉपरली। अब मजमूई तौर पर 2024 कैसा रहेगा, इसको देखने के लिए हम किसी भी एक मुल्क की कुंडली देखते हैं। जैसे हम पाकिस्तान की इस वक्त देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पाकिस्तान की जन्म कुंडली। पाकिस्तान की प्लैनेटरी कंडीशन जो है उसमें सन इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, जुपिटर इन स्कॉर्पियो विद केतु, मून एंड मार्स इन कैंसर। ये पाकिस्तान की प्लैनेटरी कंडीशन है। तो जो इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन जिस वक्त हम देखते हैं, जिसे गोचर में कहते हैं, ट्रांजिट में हम क्या समझते हैं, तो ये है कि इस वक्त जुपिटर और राहु जो कंजंक्शन में है। तो मई में जब ये कंजंक्ट करेंगे तो उनको सन मून भी आकर कंजंक्ट करेंगे। तो जो इस साल का एंड होगा, 2023 का जो एंड होगा, ये कोई बहुत ही अच्छा महीना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको याद हो, जो पिछला साल स्टार्ट हुआ था 2023 मई में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त 9 में हुआ था। तो ये जब भी जुपिटर कहीं से निकलता है विद राहु और कहीं से एंड निकलता है बाहर, ये एंटर होता है उस घर में, तो ये हमेशा परेशानियां लाता है। इसलिए मई स्टार्ट परेशानी थी और ये जो अब मई होगा ये भी परेशानी होगा। अब हमने ये देखना है कि वो लोग जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों से है जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनके लिए ये 2024 कैसा हो। तो चूँकि 2024 का आगाज़ जुपिटर से हो रहा है, जो मरकरी के घर में होगा। पाकिस्तान का मरकरी जो है वो बहुत ही कमाल अच्छा नहीं बैठा हुआ, लेकिन चूँकि इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो जुपिटर से आगे अगर हम देखें तो छठे में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के जायजे से देखें तो वो 30 से 11वें घर में शुरू होगा। तो इसलिए ये बात याद रहे कि ये जो साल होगा ये ट्रेड का साल होगा और ये ट्रेड शुरू होगी 22 मई के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले 24 नहीं चल रहा, इसको अपने जहन में कहीं ना कहीं बिठा लें। तो 2024 ट्रेडिंग का साल होगा, कम्युनिकेशन का साल होगा, रिसोर्स स्टाइल का साल होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस का साल होगा, एक दूसरे से मिलकर काम करने का साल होगा, ट्रैवलिंग की ओपनिंग होने का साल होगा, लोगों से राबते बनाने का साल होगा। वो तमाम लोग जो कमीशन एजेंट्स हैं या वो तमाम लोग जो किसी भी एंड पर ट्रेड करते हैं, कारोबार नहीं ट्रेड, तो ये ट्रेड होती है तिजारत, ख़रीदो फरोख्त, वो तमाम लोग जो डायरेक्टली कंसर्न मीडिया, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, या किसी भी ऐसे प्रोफेशन से मुंसलिक है जहाँ पर उनको अपनी अक्ल और ज़ुबान
को इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा उठाना होता है, ये उनका साल है। तो सबसे पहले ये है कि ये साल में कौन कौन से ऐसे बरूज होंगे जो उनके ज़ेरिए असर, ज़ोडिएक के ज़ेरिए असर पैदा हुए हैं, उनके लिए बेहतरियाँ आएंगी। सबसे पहले जेमिनाई। ये साल जेमिनाई लोगों के लिए तालीम हासिल करने, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करने, बाहर के ममालिक में आने जाने, नए एग्रीमेंट लिखने, नए काम करने, किसी भी तरीके से नई शराकतदारियाँ करने, अपने सर्विसेज देने और बैरून मुल्क पैसे कमाने से बहुत ही आला उनके लिए ये साल होगा। और ये बात भी याद रहे कि जो तीसरा घर के होता है, ये अपनी ज़िंदगी में अपने एजुकेशन, मेमोरी, छोटे बहन भाइयों, फॉरेन ट्रेवल्स, नौकरों के साथ प्यार करने, शफकत करने, उनका भी लॉर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये साल उन लोगों के लिए जो जेमिनाई हैं, कहीं ना कहीं अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए, छोटे बहन भाई अगर उनके हैं तो उनसे, या किसी भी तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस करने और ट्रेड करने के लिए बहुत ही आला साल होगा और प्रॉब्लम से वो हर हाल में निकल जाएगा। तो इसलिए किसी भी एंड पर, और ये बात भी याद रहे कि जो मर्करी रूलर है नॉर्थ का, अगर जेमिनाई लोग इस ख़ास साल में, जो कि मई 2024 से शुरू होकर जून 2025 तक चलेगा, इसमें इंग्लैंड, यूरोप, नॉर्दर्न एरियाज जो है पाकिस्तान, इंग्लैंड और यूरोप, इसमें ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो जिन जिन लोगों के बाय बर्थ मर्करी बहुत ही अच्छे हैं, उनके लिए कमाली तरक्कियाँ हो जाएंगी। कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं। अब ये है कि जिन लोगों के मर्करी बाय बर्थ अच्छे नहीं हैं, तो उनको क्या होगा? उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए इस बात पे कि वो लीगल एग्रीमेंट को पूरे तरीके से निभाएं, किसी भी तरीके से इलीगैलिटी में इन्वॉल्व ना हो। रुपए पैसा जो उनके पास है उसको इस्तेमाल करते वक्त या किसी को देते वक्त या किसी के साथ पार्टनरशिप करते वक्त बहुत एहतियात करें। एग्रीमेंट हर हाल में लिख लें। जब भी आप ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग में चेक साइन ना करें। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में पैसे अपने पास ना रखें। और कहीं भी अगर दूसरे कहीं मुल्क में जाकर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उनकी शिकें बार बार पढ़ लें। हो सकता है कि आपको किसी न किसी ऐसे मामलात में उलझाव आ जाए जहाँ पर आप परेशान हों, और ये सारे के सारे पेपर्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए जो लोग डंकी लगा कर जाना चाहते हैं या किसी भी तरीके से पाकिस्तान से इलीगल डॉक्यूमेंट पर या किसी को पैसे देकर जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ये साल नहीं। उनके लिए साल धोखों का साल हो सकता है, धोखा खाने का साल हो सकता है। छोटे बहन भाइयों पर जो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको उनसे शायद वो फेवर्स ना मिले जो वो चाहते हैं और उनके दिल टूटे। ट्रैवलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा औरतों के साथ बिल्कुल भी फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें। आपके लिए परेशानी, या रोड एक्सीडेंट हो सकती है। रोड पर नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाने से मुकम्मल परहेज़ करें। आपको ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, गला, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फेक्शंस फैल सकती है, जिस पर आपको एहतियात करना है। तो जेमिनाई हो गया। नेक्स्ट वर्गो। अगर हम देखें तो पाकिस्तान है किसी भी एतबार से सन साइन से लियो, उसका नेक्स्ट हाउस है वर्गो। तो ये साल वो तमाम लोग जो वर्गो हैं उनके लिए बाहर से पैसे आने, पैसे जमा करने, कॉरस्पॉन्डेंस, बैंक अकाउंट में बेहतरी आने, कमर्शियल जगह ख़रीदने जो कि जाए पैदाइश से दूर हों, उनके लिए बेस्ट पॉसिबल टाइम होगा। ये बात याद रहे कि मून से ये फिर तीसरा 11वां बन गया और सन से पाकिस्तान के ज़ायचे में ये दूसरा घर है। और दूसरा घर होता है पैसे जमा रखने का, कमाने का नहीं। और आपने जितनी भी आज तक एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं, आपने ज़्यादा यही पढ़ा होगा कि दूसरा घर जो है वो पैसे कमाने का घर होता है। बिल्कुल भी पैसे कमाने का घर नहीं होता, ये पैसे जमा करने का घर होता है। और वीनस का घर है, सन से आगे वैसे वर्गो मर्करी का घर। तो मर्करी हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस से बंदे को पैसे कमाता है। और जब आप महापुरुष कुंडली पढ़ते हैं तो फिर ये
दूसरा घर बनता है। बहरहाल इसको छोड़कर अपनी तरफ आते हैं तो जो वर्गोस हैं उनके लिए बहुत ही कमाल साल होगा, मगर ये बात याद रहे कि जेमिनाइज और स्पेशली वर्गोस ये कभी भी लोग कारोबार करने के लिए नहीं पैदा हुए। ये तिजारत, ट्रेड, सर्विसेज देने, सर्विस प्रोवाइडरशिप के लिए पैदा हुए हैं और अपनी अकल बेचकर उनसे पैसे कमाने के लिए पैदा हुए हैं। इनसे बहुत आपको फ़ायदा हो सकेगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही कमाल अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकेगी। सो पैसे जमा करें, खाएं पिएं, ऐश करें, मस्ती करें, अच्छा साल आप करें। देन लिब्रा। लिब्रा एक ख़ास ऐसा साइन है, जैसे इमरान खान लिब्रा है, जहाँ ये कहा जाता है कि सन की पोजीशन बहुत ही बेहतर हो जाती है जब भी सन आता है। और इस पर एक डिबेट है अनएजुकेटेड लोगों की कि सन लिब्रा में फॉल करता है। सन लिब्रा में फॉल नहीं करता। लिब्रा में पैदा होने वाले लोग जिनका बुर्ज मीज़ान है, इट्स कॉल्ड लिब्रा, उन लोगों के लिए भी 22 मई तक का टाइम गुजारना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मई तक का टाइम नहीं गुजारते तब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जिसी तरह 22 मई गुजरेगी ज़िंदगी में आपको ईज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें सन से पाकिस्तान के जायचे में ये चौथा और थर्ड, तीसरा, 11वां, और अगर आप मून से देखें तो ये चौथा 10वां। चौथा 10वां ये जब भी बनता है तो ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, फेम, घर की खुशियाँ लाता है। चौथा घर के लौट जाने को है। 10th दुनियावी एतबार से एक नया स्टेटस पाने को है। सन से अगर हम देखते हैं फिर तीसरा 11वां, फिर तीसरा ट्रैवलिंग का, वर्बल एक्सप्रेशन का, क्योंकि उस वक्त प्लानिटरी कंडीशन लिब्रा में बहुत ही ज़्यादा कमाल नहीं होगी। तो इसीलिए वो तमाम लोग जो लिब्रन्स हैं अपने आप को महदूद रखें सिर्फ उन हद तक जहाँ पर उनको घर की खुशी मिल सकती है। अगर वो किसी भी एतबार से घर की खुशी छोड़कर अपनी ज़िंदगियों में आज़ादी और लोगों पर रोक दबदबा जमाने की कोशिश करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है और वो अपनी वजह से तबाही ले लेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि जो लिबरल्स हैं वो क्या करें, वो अपने स्टेटस पर, घर पर, रुपए पैसे पर, इन पर ध्यान दें। अगर वो इन पर ध्यान देते हैं तो हर हाल में उनको बहुत ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। ये लिबरल्स के लिए रुपया पैसा कमाने, अपने घरों को मजबूत करने, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने, घर से पीस ऑफ माइंड लेने और स्टेटस दोबारा से गेन करने का साल है। लेकिन कंडीशन ये है कि उन्हें हर हाल में 22 मई तक का टाइम गुजारना होगा। स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही आला साल इस वजह से कि पाकिस्तान के ज़रिए में अगर हम सिर्फ देखें तो सिर्फ मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही कमाल बैठा हुआ है विद मून, और फॉर्चुनेटली उसे जुपिटर की ट्राइन है 5वें से। तो इसीलिए ये बात याद रहे कि अगर आप देखें स्कॉर्पियोस लॉर्ड मार्स एरीज पर तो इस वक्त राहु आया हुआ है, तो इसलिए एरीज उसमें ऐड नहीं होता, लेकिन जो स्कॉर्पियो होंगे उनको एडवांटेज होगी, फॉरेन एड मिलेगी, बेशुमार इज्जत मिलने का टाइम है, शराकतदारियाँ खुद से करने का टाइम है। लोग उन्हें आकर फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन से कोलैबोरेशंस, इनकी ऑफ़र्स देने आएंगे और उन्हें हर हाल में ये सारे मामलात को एक्सेप्ट करना चाहिए। स्कॉर्पियंस के लिए ये साल हर हाल में दूसरों से बहुत शदीद एडवांटेजेस लेने का साल है। एस्ट्रोलॉजी में कई दफ़ा एक ऐसा वक्त आ जाता है जब आप अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, लेकिन आपकी तकदीर आपका साथ नहीं देती और आप बदकिस्मती से उस फेज़ में आ गिरते हैं जहाँ पर आपको लोगों की मदद लेनी पड़ती है।
तो ये साल आपको लोगों की मदद लेने का साल है, उनको पूरे तरीके से समझने का साल है, उनके साथ कोलैबोरेशंस करने का साल है। और ये बात भी याद रहे कि स्कॉर्पियो से एरीज और एरीज से स्कॉर्पियो से एरीज और एरीज से स्कॉर्पियो छठे आठवें में बनते हैं, तो कतई तौर पर ये जो लोग हैं स्कॉर्पियंस, ये बिल्कुल भी जॉब करने की तरफ बिल्कुल ना बढ़ें, और ख़ुसूसन कोई ऐसे मामला जिनका रुपए पैसे से डायरेक्टली कंसर्न हो, उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि मास डील करता है हमेशा एनर्जी को, पावर को, स्ट्रेंथ को, अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स को, बैंकिंग को, पैसे कमाने को, यूथ को। तो ये जो सारा सेक्टर है ये आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करेगा। सो बेहतर ये है कि आप इनकी तरफ झुके रहें, पूरे तरीके से लोगों से पैसे कमाएं, लोग आपकी फेवर करेंगे, किस्मत आपकी इस साल ख़ास तौर पर दूसरों की वजह से आगे बढ़ेगी। आपको उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़े और कमाल रिजल्ट्स लें। अब आ गए वो लोग जो पैदा पाकिस्तान में हुए हैं और पाकिस्तान की कंट्री में ही रह रहे हैं, ज़ेर असर हैं पाकिस्तान के, तो उनके लिए कौन कौन से ऐसे साइंस हैं, सन साइंस हैं, जिनके लिए बहुत एडवांटेज नहीं होने वाला। उसमें है एरीज, टॉरस, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। फिर सुने, एरीज, टॉरस, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये जो 4-5 लोग हैं, ये जिस तरह इनकी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, ये उसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहें। बेहतर है इनको कतई तौर पर किसी भी एंड पर जाकर किसी भी मामले में बहुत तेज़ एक्टिविटी नहीं करनी है। ये जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे उसमें फंस जाएंगे। उसके रीजंस हैं। जो पाकिस्तान के इस वक्त जो 3 बड़े प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है? सैटर्न इन पाइसेस है, नंबर 1। नंबर 2, राहु इन एरीज है। नंबर 3, जुपिटर इन टॉरस है, जो जेमिनी में जाएगा। तो ये जो सारी हम प्लैनेटरी कंडीशन बता रहे हैं आपको, ये 22 मई 2024 के बाद आप पर लागू हो। सो आप हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं कि आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा। और ये बात याद रहे कि हम ये जो सब रीडिंग दे रहे हैं, ये पाकिस्तान के पैदाइशी जायजे से बनाई गई हैं, लोगों की इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।